दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक शहर से जहां अमीर और गरीब के बीच काफी मतभेद था। यहाँ अमीर लोग गरीबों की मदद नहीं करते थे। इस शहर में एक ऑथर नाम का शख्स भी रहा करता था जिसे कॉमेडी करना बहुत अच्छा लगता था और इसका आइडियल था एक कॉमेडी शो का होस्ट। इसी को देखकर ऑथर भी एक जोकर बनने का सपना देखता है और तय करता है कि मैं भी एक दिन इन्हीं के शो में इनके साथ खड़ा होऊंगा। एक दिन ऑथर कंपनी का एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लेकर सड़क पे खड़ा होता है। तभी कुछ शरारती बच्चे आकर उसे तंग करने लगते हैं और उसका साइन बोर्ड छीनकर यहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर ऑथर जोकर की ड्रेस में ही इन बच्चों के पीछे पीछे भागने लगता है। बहुत दूर भागने के बाद आखिरकार ये बच्चों के पास पहुंच ही जाता है, लेकिन बदतमीज बच्चे उसका साइन बोर्ड उसके मुंह पे मार देते हैं जिससे वो टूट जाता है। इसके बाद ये सभी बच्चे ऑथर को काफी पीटते हैं। इससे ऑथर काफी दुखी और परेशान हो जाता है और उसके बाद अपने बॉस के पास जाता है, जहां वो अपने बॉस को इस इंसिडेंट के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है कि उन बच्चों ने उसके साथ क्या किया है। लेकिन इसका बॉस इसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि तुम्हारे इस छूट की वजह से अब मैं तुम्हें सैलरी भी नहीं दूंगा। ऑथर काफी वीक और इंट्रोवर्ट टाइप था, इसलिए वो अपने आप को सही साबित करने के बजाय चुपचाप वहाँ से चला जाता है और सोचने लगता है कि क्या वाकई में मैं इतना बुरा हूँ कि कोई मुझे पसंद नहीं करता। घर आकर ऑथर डांस करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि ऑथर फिजिकली काफी कमजोर है। अगले दिन ऑथर उन बच्चों के बारे में अपने एक दोस्त को बताता है। इसका दोस्त इसे अपनी सेफ्टी के लिए एक गन देता है, लेकिन ऑथर इसको रखने से मना कर देता है, बट इसका दोस्त जबरदस्ती से सेफ्टी के लिए दे देता है। ऑथर ये गन लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। इसी बस में इसके सामने एक बच्चा भी बैठा होता है, जिसे देखकर ऑथर काफी खुश होता है और अपनी अतरंगी हरकतों से इसे हंसाने लगता है। ये देखकर बच्चे की माँ ऑथर पर गुस्सा करती है और कहती है कि शांत बैठो, हमें तंग मत करो। ये सुनकर ऑथर अपसेट होने के बजाय हंसने लगता है, क्योंकि ऑथर को मेंटली कोई बीमारी थी जिस वजह से वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर सकता था। ये देखकर ये औरत और भी गुस्सा हो जाती है, इसलिए ऑथर हंसते हुए उसे काट देता है जिसमें उसकी बीमारी के बारे में लिखा हुआ था। घर आने के बाद ऑथर सबसे पहले अपनी दवाई लेता है और देखता है कि ये तो खत्म हो गई है। अब चूंकि उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो गवर्नमेंट फार्मेसी पर फ्री की दवाइयाँ लेने के लिए जाता है। एक दिन ऑथर अपनी साइकेट्रिस्ट से मिलने जाता है, जहां वो डॉक्टर उसकी डायरी देखती है, जिसमें ऑथर ने लिखा था कि जिस तरह तकलीफ में मैंने अपनी लाइफ गुजारी है, मैं उस तरह मरना नहीं चाहता हूँ। घर पर ऑथर की माँ उससे पूछती है, क्या थॉमस ने तुम्हें कोई लेटर लिखा है? इस पर ऑथर कहता है, उसने आज भी नहीं भेजा। इस पर ऑथर की माँ कहती है कि थॉमस एक बहुत अमीर आदमी है, अगर उसे हमारी इस सिचुएशन के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी हेल्प जरूर करेगा। अगले दिन ऑथर को एक बच्ची और उसकी माँ मिलती है। ये लड़की ऑथर को काफी अच्छी लगती है, लेकिन वो उसे कुछ भी कहे बिना घर आ जाता है। यहाँ फिर उसकी माँ थॉमस के लेटर के बारे में पूछती है। इस पर ऑथर कहता है कि क्या आपको समझ नहीं आता, वो हमारी हेल्प नहीं करेगा। इसके बाद हम एक लड़की देखते हैं जो कि ऑथर को बाहर मिली थी। ये ऑथर से कहती है कि तुम कुछ दिनों से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? इस पर ऑथर हिम्मत करके कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर ये लड़की खुश हो जाती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। ऑथर को एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जोकर बनने के लिए ऑफर आता है, जहाँ ऑथर डांस कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी जेब से गन बाहर निकल जाती है, जिसे देखकर पूरा स्टाफ और बच्चे सब घबरा जाते हैं और ऑथर को इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। ऑथर अपने बॉस को समझाता है कि वो तो सिर्फ एक टॉय गन थी, लेकिन उसका बॉस कहता है कि मुझे तुम्हारे दोस्त ने सब बता दिया है कि ये असली गन तुमने उससे ली थी। ये सुन के ऑथर काफी गुस्सा होता है कि उसने झूठ बोला, उसने मुझे ये गन दी थी। अगले सीन में हम ऑथर को ट्रेन में देखते हैं, जो कि घर जा रहा था, लेकिन इसी ट्रेन में थॉमस के 3 बंदे भी होते हैं, जो कि ट्रेन में बैठी लड़की को छेड़ रहे थे। ऑथर यहाँ खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी बीमारी के चलते हंसने लगता है। इन लोगों को लगता है कि हमारा मजाक बना रहा है, इसलिए ये इसे खूब मारते हैं। गुस्से में ऑथर भी इन तीनों को गन से शूट करके यहाँ से भागकर टॉयलेट में बंद हो जाता है। पहले तो उसे डर लगता है, लेकिन बाद में वो खुश होकर डांस करने लगता है। घर पर आकर ऑथर टीवी पर थॉमस को देखता है, जो कि बता रही थी कि उन तीनों लोगों को एक जोकर ने मारा है और वो मेरे ही आदमी थे। इस पर जो दूसरे जोकर्स थे वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये गरीब लोग अमीरों के खिलाफ जोकर के रूप में ही स्ट्राइक कर रहे थे। जब ऑथर अपनी साइकेट्रिस्ट से मिलने जाता है तो डॉक्टर उसे बताती है कि सरकार ने हमें फंड देने से मना कर दिया है, इसलिए ये हमारी आखिरी मीटिंग है, लेकिन अगर तुम्हें अगली बार मिलना हो तो तुम फीस लेकर आना। ये सुनकर ऑथर काफी उदास हो जाता है। अगले सीन में हम ऑथर को एक कॉमेडी स्टेज पर देखते हैं, जहां वो लोगों को हंसाने के लिए आया हुआ था, लेकिन जब कोई नहीं हंसता तो वो परेशानी में अपनी बीमारी की वजह से खुद ही हंसने लगता है और पूरा शो खराब हो जाता है। घर आकर उसकी माँ थॉमस को देने के लिए एक लेटर देती है, लेकिन जब ऑथर इसे पढ़ता है तो बहुत उदास और नाराज हो जाता है और अपनी माँ के पास आकर कहता है कि आपने मुझसे सच्चाई क्यों छुपाई? यहाँ पे हमें पता चलता है कि थॉमस और ऑथर की माँ एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन अमीर और गरीब होने की वजह से ये दोनों शादी ना कर सके, लेकिन बिना शादी के ही इन्होंने ऑथर को जन्म दिया। ये सुनकर ऑथर थॉमस से मिलने का फैसला करता है। ऑथर जब थॉमस के घर जाता है तो उसे दरवाजे पर थॉमस का बच्चा मिलता है, जिसे देखकर ऑथर उसके साथ बच्चों जैसा रिएक्ट करता है। इतने में ही थॉमस का एक गार्ड यहाँ आके ऑथर को भगाने लगता है,
और ऑथर कहता है कि मैं थॉमस का ही बेटा हूँ। मेरी माँ ने थॉमस के यहाँ 30 साल काम किया था और फिर वो एक दूसरे को पसंद भी करते थे। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इस पर ये वर्कर कहता है कि अपनी मन गढ़ंत कहानी बंद करो और यहाँ से जाओ। तुम्हारा और तुम्हारी माँ का थॉमस से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर ऑथर को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से अपने घर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी माँ को अटैक आया था और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। यहाँ हॉस्पिटल के बाहर 2 पुलिस ऑफिसर ऑथर के पास आके पूछते हैं, क्या तुम उन 3 लोगों को जानते हो जिनकी ट्रेन में हत्या हुई थी? इस पर ऑथर मना कर देता है। बाद में ऑथर को मालूम पड़ता है किसी सवाल की वजह से उसकी माँ को अटैक आया है। इसके बाद ऑथर अपनी माँ के पास जाके बैठ जाता है और यहाँ इसकी क्रश भी होती है। इसी बीच टीवी पर उसे अपना आइडियल कॉमेडियन होस्ट दिखता है। अभी ये देख ही रहा था कि तभी इसी शो में इसका होस्ट इसकी कॉमेडी हंसी की वीडियो दिखाता है, जिस शो में उसको हंसी आई थी। ये देखकर ऑथर को काफी बुरा लगता है कि जो उसका आइडल है वो उसका मजाक कैसे उड़ा सकता है। और तभी इसे टीवी पर पता चलता है कि गरीब लोग जोकर की कॉस्ट्यूम पहनकर अमीरों के खिलाफ स्ट्राइक पर उतर आए हैं और ये सभी स्ट्राइक्स जो हुई जिन लोगों ने की, ये सब थॉमस के खिलाफ थे। ये देखकर उसे अपने जोकर होने पर काफी खुशी होती है। इसके बाद ऑथर उस हॉल के बाहर जाता है जहाँ सब लोग अंदर बैठे अमीरों के खिलाफ धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन इन्हें रोकने के लिए पुलिस यहाँ पे आ जाती है और भगदड़ का फायदा उठाकर ऑथर अंदर थिएटर में चला जाता है और थॉमस को बताता है कि मैं आपका बेटा हूँ। लेकिन थॉमस इसकी कोई बात नहीं सुनता और पंच मार के चला जाता है। ऑथर जब घर आता है तो उसे पुलिस का कॉल आता है, जो किसी ट्रेन वाली रात के बारे में पूछते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि इसके आइडल कॉमेडियन होस्ट ने जिसकी क्लिप अपने शो में चलाई, उससे उसके शो की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए ऑथर को वहां जाने का मौका मिलता है। जब ऑथर उस शो में जा रहा होता है तभी उसे वर्कर की कही हुई बात याद आती है कि उसकी माँ पागल है, इसलिए वो पुराने हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसकी माँ का इलाज हुआ था। यहाँ से ऑथर अपनी माँ की फाइल लेकर भाग जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी माँ का किसी और के साथ रिश्ता था, लेकिन वो शख्स इसकी माँ को फिजिकली काफी हर्ट करता था और इस दौरान ऑथर के सिर पर भी चोट लगी थी, जिस वजह से वो आज ऐसा है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जो ऑथर की क्रश है वो भी सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। ऑथर अपनी माँ की हकीकत जानकर काफी गुस्सा होता है और उसे मार डालता है। घर आकर वो एक फोटो देखता है जिस पर थॉमस ने लिखा था कि मुझे तुम्हारी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, यानी उसकी माँ झूठी नहीं थी। ये सोचकर वो परेशान होता है और जोकर का मेकअप करने लगता है। इतने में ही इसका दोस्त घर आकर इससे उन 3 लोग और इसकी माँ के मर्डर के बारे में पूछता है। इस पर ऑथर गुस्सा होकर उसे भी मार देता है और फिर जोकर बनकर शो में जाने लगता है। उस शो में जाने की वजह से ऑथर खुशी में नाचने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे वही 2 पुलिस ऑफिसर मिलते हैं जो कि ऑथर का पीछा करने लगते हैं। ऑथर बचकर एक ट्रेन में चढ़ जाता है जहां सभी जोकर थे। इसी बात का फायदा उठाकर ऑथर पुलिस से बचकर शो में चला जाता है। यहाँ पे वही होस्ट ऑथर से पूछता है कि क्या तुम भी जोकर बनकर अमीरों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हो? इस पर ऑथर कहता है कि मैं सिर्फ एक जोकर हूँ और आप भी यही सबको बताना। इसके बाद लाइव शो शुरू होता है और इसका आइडल होस्ट इससे पूछता है कि तुम जोकर बन के क्यों आए हो? इस पर ऑथर कहता है कि लोग मुझे इस गेटअप में पसंद करते हैं इसलिए। साथ ही ऑथर उन 3 अमीर लोगों के मर्डर के बारे में भी बता देता है कि मैंने उन्हें मारा था और कहता है कि जब गरीब मरता है तो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जब मैंने इन 3 अमीर लोगों को मारा तो इतना शोर मच रहा है। क्या सब लोग एक जैसे नहीं है? आज तुमने मुझे अपने फायदे के लिए बुलाया है, इसलिए वो उसके झूठ बोलने पर उसे शूट करके यहीं मार देता है। ये देख के सब भाग जाते हैं और ऑथर को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। ऑथर भी किसी से नहीं डरता और रास्ते में वो अपने सपोर्टर को देखता है जो कि पुलिस की कार को टक्कर मार देता है और ऑथर को बाहर निकालकर चीयर करते हैं। ऑथर भी मुंह से बहने वाले खून को अपनी स्माइल बनाकर कार पर खड़ा होकर अपनी बाहें फैला लेता है और अपनी इसी हंसी के पीछे अपना गम दुख छुपाकर लोगों के साथ खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो कि अपने बच्चे, बीवी और शहर को छोड़ के जा रहा था, लेकिन एक जोकर बच्चे को छोड़कर इन दोनों को शूट कर देता है। अगले सीन में हम ऑथर को एक साइकेट्रिस्ट से बात करते हुए देखते हैं। साइकेट्रिस्ट पूछती है कि तुम क्यों हंसते रहते हो? इस पर ऑथर कहता है कि आप इस फीलिंग को नहीं समझ पाएंगे। और आखिर में हम ऑथर के जूते में खून लगा देखते हैं, जो कि इस बात को जाहिर करता है कैसे एक मासूम इंसान हालातों के चलते किलर बन जाता है। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन प्रेस करें। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।